हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। अगर आप न्यूजीलैंड में अपनी जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं और न्यूजीलैंड में आप बिना एजेंट के प्रोसेस करना चाहते हो, न्यूजीलैंड में आप जाना चाहते हो, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है लेकिन ऐसी फील्ड का है कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आप फूड पैकिंग में अपनी जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है, सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप वेयर हाउस में या आप एग्रीकल्चर में या फिर आप फ्रूट पैकिंग में अपनी जॉब को अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रूट पैकिंग में आप अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और वर्क एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप यहाँ पर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं और एज लिमिट भी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप खुद से अगर प्रोसेस करते हो तो आपके पास सबसे पहले अपना सीवी होना चाहिए, अपना कवर लेटर होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे पास इंडियन रिज्यूम है और उसी से हम अप्लाई करेंगे, तो मैं 100% कह सकता हूँ आपकी एप्लीकेशन तो सबमिट हो जाएगी बट आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड में जॉब को अप्लाई करते हो तो न्यूजीलैंड के अंदर न्यूजीलैंड फॉर्मेट सीवी कवर लेटर दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। सबसे पहले जिस पोजीशन पे आप अप्लाई करना चाहते हो उसी पोजीशन का आपने सीवी बनाना है और कवर लेटर बनाना है। सीवी बनाने का मतलब ये होता है कि जिस पोजीशन पे आप अप्लाई कर रहे हो तो उसकी समरी भी सेम होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी सेम होनी चाहिए और स्किल्स भी सेम होनी चाहिए। और उसके बाद में जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने किया हुआ है, वो सब कुछ मेंशन होना चाहिए आपके सीवी के अंदर। और कवर लेटर में अच्छे से आपने डिस्क्राइब करना होता है कि आपने क्यों जॉब अप्लाई किया, आपने कहाँ पर काम किया, सारा कुछ आपने कवर लेटर में मेंशन करना होता है। उसके बाद में आपने जॉब अप्लाई करनी है इनकी वेबसाइट पे जाके। और ये भी नहीं है कि आपने एक जॉब अप्लाई की और इंतज़ार कर लेना है। आपने ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अप्लाई करनी है और जॉब अप्लाई करने के बाद में आपके पास नोटिफिकेशन आती है जॉब अप्लाई की, और आपको वहाँ से इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर इंटरव्यू आपका होता है, जो आपने काम किया है उसी के बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर आपने इंटरव्यू जब आप क्लियर कर लेते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके कितने पैसे लगने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके पैसे लगेंगे वो आपकी वीज़ा की कॉस्ट होती है और आपकी फ़्लाइट टिकट की खर्चा होता है। आप भी जानते हो फ़्लाइट कितनी महंगी है, कितनी महंगी नहीं है। अगर आप 2 महीने लेट अगर अपनी फ़्लाइट लेते हो तो वो सस्ती पड़ती है, अगर आप हम अर्जेंट लेते हो तो वो महंगी पड़ती है। ये आप अच्छी तरह से जानते हो। तो मैं सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपने जॉब अप्लाई करनी है तो अराउंड आपका 1 लाख के अंदर अंदर सारा प्रोसेस हो जाता है, और वो सारा प्रोसेस 1 लाख के अंदर हो जाता है। अगर आप विदाउट स्पॉन्सरशिप जॉब अप्लाई करते हैं तो 1 लाख के अंदर अंदर न्यूजीलैंड का आपका वर्क परमिट हो जाता है। लेकिन यही आप वर्क परमिट अगर किसी एजेंट, किसी कंसल्टेंसी के थ्रू कराते हो तो कम से कम आप मान के चलो एजेंट आपसे 10 लाख 15 लाख लेने ही लेना होता है। और ये भी नहीं पता कि वो जेन्युइन है या फेक है, आपके साथ फ्रॉड होने वाला है, ये कोई आइडिया नहीं है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप खुद से प्रोसेस करते हो तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये होता है, आपको ही अपने एम्प्लॉयर का पता चल जाता है कि हमारा एम्प्लॉयर कौन है और हम किस कंपनी में जाने वाले हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ, जो स्पॉन्सरशिप जॉब होती है उसका क्या बेनिफिट आपको मिलता है। स्पॉन्सर का मतलब ये होता है, जो कंपनी होती है वो कंपनी एजेंसी को सब कुछ प्रोवाइड करती है और जो एजेंसी होती है वो आपको जॉब प्रोवाइड करती है। उसमें ये प्रोसेस होता है कि जब आपको जॉब प्रोवाइड होती है तो आपका एक पैसा का खर्च नहीं आता है, सारा कुछ एजेंसी प्रोवाइड करती है। एजेंसी जो भी होती है वो कंपनी से सारा कुछ पैसा पूसा ले लेती है। तो इसका मतलब ये होता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने कैसे जॉब को अप्लाई करनी है। अप्लाई करने के बाद में आप यहाँ से जॉब ले सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर फ्रूट पैकिंग में जॉब अप्लाई नहीं करना चाहते, आप कोई भी फील्ड में अपनी जॉब को न्यूजीलैंड के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपना सीवी बनाओ न्यूजीलैंड फॉर्मेट में, कवर लेटर बनाओ
और इनकी वेबसाइट काफ़ी सारी है न्यूजीलैंड की, आप अपनी जॉब को वहाँ पर जाके अप्लाई करो कंटिन्यू। और जो भी हेल्प चाहिए होगी फिर आप मुझे बता सकते हो इंस्टाग्राम पर आकर, मैं आपकी हेल्प करूँगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप मेरे से अप्लाई कराना चाहते हैं, मेरे कुछ मिनिमम चार्जेस होते हैं, वो चार्जेस आप पे करेंगे, मेरे से कांटेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम के अंदर, तो हम आपकी जॉब को भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें 4 से 5 दिन का हम प्रोसेस टाइम लेते हैं, उसके बाद हम आपकी जॉब अप्लाई करते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप फ्रूट पैकिंग में अपनी जॉब अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको सैलरी पैकेज कम से कम 1 घंटे का $27 आपको मिल जाता है, जो कि ये बहुत अच्छी सैलरी होती है। आप इंडिया में हो या फिर आप कहीं पर भी हो, आप इतने पैसे नहीं कमाते होगे, लेकिन $27 मेरे हिसाब से बहुत ही सही पेमेंट है। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरे से जॉब को अप्लाई कराना चाहते हैं या फिर आप किसी एजेंट का या किसी कंसल्टेंसी का सहारा लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। और जो मेरे से आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हो तो मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और साइड में भी आप देख सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम का ये पेज है, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और आप मेरे से अपनी जॉब को भी अप्लाई करा सकते हैं। और मैं जाते जाते आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप लोगों के साथ विजिटर वीज़ा के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है। और फ्रॉड इस नाम पे होता है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं उस डॉक्यूमेंट पे जो एजेंट होते हैं ये कहते हैं कि हाँ वीज़ा आपका लग जाएगा। देखो, वीज़ा का मतलब ये होता है कि डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट जो होती है वो आपको देने होते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो फिर आपको कोई भी वीज़ा प्रोवाइड नहीं होगा। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, अगर आप न्यूजीलैंड अप्लाई कर रहे हो या फिर आप ऑस्ट्रेलिया कर रहे हो या फिर आप कनाडा कर रहे हो या फिर आप यूरोप कंट्री में कर रहे हो, तो डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है मैं अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा और सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन मैं जाते जाते ये बता देता हूँ कि आपने अगर किसी एजेंट के साथ अपना प्रोसेस कराना है तो थोड़ा रिसर्च करना है, क्योंकि एजेंट बहुत ज़्यादा फ्रॉड करते हैं। और जो अच्छे एजेंट है वो अच्छा काम भी करते हैं, अच्छे एजेंट आपको मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस इंडस्ट्री में क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है। ठीक है ना गाइज़? तो जैसे मैंने आपको बताया है, जो प्रोसेस मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, आप अपनी जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, आपका कोई भी खर्च नहीं आता, थोड़ा सा आपकी मेहनत, थोड़ी रिसर्चिंग। अगर आप 10th पास है, अगर आपकी एजुकेशन कम भी है तो आप रिसर्च करो, और रिसर्च करने के बाद अपनी जॉब को अप्लाई करो। मेरी ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आपको सही रास्ता पता चले, जो जेन्युइन तरीका है वो आपको पता चले, फेक क्या है वो सब चीज़ों का आपको पता चलना चाहिए। क्योंकि जो नॉलेज नहीं है उस नॉलेज के ऊपर अगर आप काम करोगे तो आपको रिजल्ट ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, जो सीरियस बातें होती है वो सीरियस बात मैं करता हूँ, जो रियल है वो मैं आपको बताता हूँ। ये मुझे कोई लालच नहीं है कि हाँ मतलब आप मेरी वीडियो देखो या ऐसा कुछ देखो, मुझे कोई इससे मतलब नहीं है। जो देख रहा है उसको समझो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।